नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर महीने से ही गाजा पट्टी में हमास इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। हमास के लड़ाकों को गाजा से जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल की फौज पूरी दुनिया में हो रही आलोचना की भी परवाह नहीं कर रही है और उससे बेपरवाह होकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, जिसकी आंच अब राफा बॉर्डर तक भी पहुंच गई है। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी सिविलियंस इसका शिकार बन रहे हैं। फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जिसे लेकर मिडिल ईस्ट में हर वक्त तनाव रहता है। कई मुस्लिम मुल्क मिलकर 3 बार इजराइल के साथ जंग लड़ चुके हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से मात नहीं दे सके, बल्कि 2 युद्धों में तो हार भी गए। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मसला इतना बड़ा क्यों है और क्यों अरब मुल्क इसे फिलिस्तीन के हक की लड़ाई कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट की वो ज़मीन जिस पर फिलिस्तीन के लोग यानी फिलिस्तीनी कई पीढ़ियों से रहते आए थे, उसे बांटकर उस पर यहूदियों का मुल्क इजराइल बना दिया गया। दरअसल पवित्र शहर यरूशलेम के आसपास के इस इलाके में कई 100 साल पहले यहूदी मजहब को मानने वाले लोगों के पूर्वज रहा करते थे, यानी आज जो यहूदी हैं उनके पूर्वज रहा करते थे। लेकिन बाद में जब ईसाई धर्म का आगाज़ हुआ और रोमन साम्राज्य ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और फिर दूसरी सदी के आसपास यहूदियों को इस इलाके से खदेड़ दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके से यहूदियों को खदेड़ने का काम रोमन साम्राज्य के सिपाहियों ने किया, जो कि क्रिश्चियनिटी को मानते थे, और इस पूरी ज़मीन का नाम फिलिस्तीन दे दिया गया। इसके बाद इस इलाके में इस्लाम मजहब का उदय हुआ। वहीं दूसरी ओर रोमन राजाओं द्वारा खदेड़े जाने के बाद यहूदी लोग वापस इस इलाके में लौट कर नहीं आए और वो दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। खास तौर से यूरोप में यहूदियों की अच्छी खासी तादाद रहने लगी। वक्त बीतता चला गया। यहूदियों को काफ़ी मेहनतकश और पढ़ी लिखी कौम माना जाता है। साइंस और बिजनेस के मामले में तो ये कौम काफ़ी आगे है। अपनी मेहनत के दम पर यहूदियों ने काफ़ी तरक्की की और यही बात यूरोप के मूल लोगों को खटकने लगी। 19वीं सदी आते आते यूरोप में यहूदियों के खिलाफ माहौल बनने लगा। यहूदियों के खिलाफ सुनियोजित दंगे होने लगे और उन्हें बड़ी संख्या में मारा जाने लगा। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया में यहूदियों के मन में, जो दुनिया भर में यहूदी जहाँ रह रहे थे, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि अपना भी एक अलग मुल्क होना चाहिए, और ये ख्वाब उनके मन में पलने लगा। और इस अलग मुल्क के लिए सबसे मुफीद जगह कौन सी हो? ये जगह वही थी जिसका वादा यहूदियों के धर्म ग्रंथों के मुताबिक 4000 साल पहले ईश्वर ने उनके पैगंबर इब्राहिम से किया था, यानी प्रॉमिस्ड लैंड। और वो जगह वही थी यरूशलेम के आसपास, जहां आज इजराइल है। इस जगह पर उस समय फिलिस्तीन मुल्क बस चुका था, जो बेहद गरीब था। धीरे धीरे करके दुनिया भर के यहूदियों ने फिलिस्तीन का रुख करना शुरू कर दिया। उस वक्त में ये पूरा अरब इलाका ऑटोमन साम्राज्य यानी टर्की के अधीन आता था। ब्रिटेन में रह रहे यहूदियों का लीडर और दवा के बड़े कारोबारी चाइन वॉचमैन ने 1907 में फिलिस्तीन वहां पहुंचे और वहां उन्होंने केमिकल फैक्ट्री लगा दी। इसके बाद एक यहूदी नेशनल फंड भी बनाया गया, जिसके पैसों से गरीब फिलिस्तीनियों से यहूदियों की कॉलोनी बनाने के लिए ज़मीनें खरीदी गई। जैसे जैसे नई कॉलोनियाँ बनती गईं, फिलिस्तीनियों का पलायन होता गया। इसी बीच 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस जंग में ऑटोमन साम्राज्य यानी टर्की का साम्राज्य जर्मनी के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था। इस ग्रुप की हार हुई, जर्मनी वाले ग्रुप की हार हुई, यानी टर्की की भी हार हुई, और अब मिडिल ईस्ट का इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद तो फिलिस्तीन में यहूदियों के बसने का सिलसिला काफ़ी बढ़ता चला गया। रूस से भी बड़ी संख्या में यहूदी भागकर फिलिस्तीन जाने लगे। 1917 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स बेल्फोर ने ऐलान किया था कि ब्रिटेन यहूदियों का एक नया देश बनाने के लिए कमिटेड है। इसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। यानी उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन ने यह मान लिया था कि फिलिस्तीन का बंटवारा करके वहीं पर यहूदियों का मुल्क बनाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद दुनिया भर के यहूदियों को लगने लगा कि अब शायद उन्हें उनकी प्रॉमिस्ड लैंड का एक बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। इसी बीच यूरोप में जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का उदय हो गया। हिटलर ने अपने फॉलोअर्स के मन में ये बात बिठा दी कि जर्मनी की तमाम परेशानियों की वजह वहां रह रहे लाखों यहूदी हैं। मेहनतकश यहूदियों को जर्मनी की इकोनॉमी पर अच्छा खासा उनका दबदबा था, लेकिन हिटलर के सत्ता में आने के बाद यहूदियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। जर्मनी में
हिटलर की पुलिस ने लाखों यहूदियों को कैद करके गैस चैम्बर में डालकर मार दिया। इतिहास में इस जघन्य कृत्य को होलोकॉस्ट कहा जाता है। माना जाता है कि 40 से 50 लाख यहूदी इस होलोकॉस्ट का शिकार बने और उन्हें मारा गया है। लेकिन वक्त का पहिया फिर घूमा और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब मित्र देशों ने जर्मनी को मात दे दी। हिटलर ने अपनी जान दे दी और इसी के साथ यहूदियों पर उसके भयानक अत्याचारों की कहानियां भी सामने आने लगी। पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए हमदर्दी बढ़ने लगी। अब यहूदी बड़ी संख्या में अपने मुल्क की चाहत में फिलिस्तीन जाने लगे और इसी के साथ ही फिलिस्तीन के लोगों के साथ उनके टकराव बढ़ने लगे। यहूदियों ने कई हथियारबंद मिलिशिया बनाए, ग्रुप बनाए, जिनका मकसद फिलिस्तीनियों का खात्मा करना था। ऐसा ही एक यहूदी हथियारबंद मिलिशिया था इरगुन। इरगुन को दुनिया भर के यहूदियों से फंड मिल रहा था, जिसके दम पर वो बड़े बड़े आधुनिक हथियार खरीद कर फिलिस्तीनियों के गांव खाली करा रहा था। इसका कमांडर था मेनाकेम बेगिन, वही बेगिन जो आगे चलकर इजराइल के पीएम बने। इनकी पार्टी थी लिकुड पार्टी, वही पार्टी जिसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं और लंबे वक्त से इजराइल के पीएम हैं। बहरहाल वापस उसी वक्त पर लौटते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में जारी तनाव और यहूदी गुटों के साथ फिलिस्तीन के लोगों के हो रहे टकराव के बीच फिलिस्तीन का मसला अब ब्रिटेन के हाथ से निकलने लगा और उसने ये मामला अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्द कर दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की बैठक हुई और उसमें प्रस्ताव संख्या 181 को पारित किया गया, जिसके तहत फिलिस्तीन का बंटवारा करके उसे अरबों यानी जो फिलिस्तीनी वहां रह रहे थे उनके और यहूदियों के बीच में बांट दिया गया। फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल नाम का नया देश बनाने के पक्ष में 33 और विरोध में 13 वोट पड़े। फिलिस्तीन को काटकर उसी धरती पर इजराइल बनाने के विरोध में जो वोट पड़े थे उनमें अरब देशों या मुस्लिम देशों के अलावा जिन 3 मुल्कों ने वोट डाला था उनमें से एक था भारत। भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू उस वक्त फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों का देश बनाए जाने के हक में नहीं थे, लिहाजा बाकी दुनिया की राय के खिलाफ जाकर भारत ने फिलिस्तीन के हक में वोट किया था। नेहरू ही नहीं, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी भी फिलिस्तीनियों का हक मारकर इजराइल को बनाने के पक्ष में नहीं रहे थे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का ये ऑफिशियल स्टैंड था। 14 मई 1948 को इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के मुताबिक अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 2000 साल पहले जिस जमीन से खदेड़े गए यहूदी अब फिलिस्तीनी अरबों की जमीन पर काबिज होकर अपने खुद के मुल्क में सांस लेने लगे। इस पूरे घटनाक्रम में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों को मारा गया या उनका पलायन हो गया। कई पुश्तों से, कई पीढ़ियों से फिलिस्तीनी जिस जमीन को अपना मुल्क मानकर रह रहे थे वो जमीन अब इजराइल कहलाने लगी। तो ये थी फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल नाम के एक मुल्क बनने की पूरी कहानी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय देना हमें न भूलें। नमस्कार।